देहरादून में बीते कुछ दिनों से अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की तरफ से इन्हें तोड़ने की कार्रवाई जारी है, जिसकी शुरुआत काफी जगह से हो चुकी है, जिसमें धर्मपुर, दीपनगर, काट बंगला और गब्बर बस्ती शामिल है। आपको बता दें, 2 दिन पहले गब्बर बस्ती में जब यह कार्रवाई हो रही थी तो एक 25 वर्षीय युवती की सदमे से मृत्यु हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश दिखाई दिया। उन्होंने अपना गुस्सा सड़क पर आकर जाहिर किया, लेकिन पुलिस प्रशासन बल काफी संख्या में तैनात होने के कारण उस स्थिति को संभाल लिया गया, जिसके बाद आज देहरादून में कुछ संगठनों द्वारा और सामाजिक लोगों द्वारा सचिवालय कूच का ऐलान किया गया, जो कि गांधी पार्क से प्रारंभ होकर सचिवालय तक किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित रहे, जिसमें सीटू के साथ साथ भीम आर्मी के लोग भी नजर आए। ये घेराव सरकार के लिए एक चेतावनी है। ये सरकार को हम चेताने आए थे इसलिए कि वो जो 11 मार्च 2016 का जो बहाना बना करके मजदूरों के, गरीबों के जो मकान तोड़ रही है, घरों को बस्तियां उजाड़ रही है, ये उससे बाज आए। और हमारा ये कहना है, तत्काल जो 11 मार्च 2016 वाला एनजीटी का जो फैसला है, जो आदेश है, उसको अध्यादेश ला करके तत्काल रोके और उसके ऊपर कानून बनाए ताकि लोगों को मालिकाना हक मिल सके। बात तो थी कि भाई हर व्यक्ति को जो है घर मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है छतें जो है गायब की जा रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, बिगे यहाँ तक कि बिना नोटिस के भी जो है सरकार के द्वारा ये तोड़ा गया है। हमारा ये मानना है स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गरीब विरोधी सरकार है, वो मजदूर विरोधी सरकार है और वो अपना काम, अपना खेल खेल रही है। उसका सीधे सीधे है कि इन बस्तियों को खाली करा करके पूंजीपतियों को देगी और इसके ऊपर जो एलिवेटेड रोड बनाने की जो बात कर रही है, उससे जो है तमाम लोग जो है बेघर होंगे। और हमारा ये कहना है कि इसको हम होने नहीं देंगे और इस सरकार की नींद को हम हराम करेंगे। आने वाले समय में और तीखे आंदोलन होंगे, इस सरकार को जो है विरोध झेलना। हम लोग तत्काल जब उनकी डेथ हुई, उनके घर पे गए और घर पे जाने के बाद में हमने देखा कि वो एक झोपड़ी में वो रह रही थी और उसको सदमा लगा जब उसने जेसीबी का तांडव देखा, सरकार का तांडव देखा और जो तमाम जो वहाँ पर पुलिस थी उसको देखा, वो दहशत में आ गई और उसका जो है हार्ट अटैक होकर के उसकी मौत हो गई। हम इस मौत को मौत नहीं मानते हैं, इसको हम हत्या मानते हैं। और जो सरकार है, सरकार के द्वारा एक प्रायोजित हत्या है, इसका सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, उसको उचित मुआवजा दे और जो बस्ती है उसको उजाड़ने से रोके ताकि और लोग जो है बेघर ना हो और लोगों की मौत ना हो सके। इसलिए सरकार को जो है इस बस्तियों को बचाने का काम करना चाहिए। तरीके से क्या देखना है, सब लोग पहुँचे हैं, विभिन्न संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं गरीबों की, मुजरिमों की आवाज़ को उठाने के लिए। और आपको मालूम होगा कि परसों एक हादसा हुआ जिसमें एक 25 वर्षीय जो है बहन हमारी गुजर चुकी है। वो एससी समाज से आती है और मोस्टली 65% आबादी वहाँ पर जो है एससी समाज की है और दलित समाज की है। और सरकार जो है जानबूझकर दलित को, एससी समाज को दबाने का कार्य लगातार जो है उत्तराखंड में हो रहा है। और खाली उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, देहरादून में नहीं हो रहा है, देहरादून के कई क्षेत्रों में हो रहा है। और भीम आर्मी उसमें पहुंची है उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। जहां उनका पसीना गिरेगा वहाँ भीम आर्मी का जो है खून गिरेगा। और उस बहन को जो है सबको समर्थन देना है, सपोर्ट देना है। मेरी सरकार से आग्रह है, उस बहन के बच्चे जो है 4 महीने का एक बेटा है और 4 साल की एक बेटी है, उसको सहयोग करें। वहाँ पर जो उसकी जो डेथ हुई है वो घबराहट की वजह से हुई है, क्योंकि जो मकान टूट रहे थे, मकान टूटने की वजह से उसको जो मालूम चला कि मकान टूट रहे हैं, बुलडोजर आ गया है, तो दहशत की वजह से उसकी डेथ हुई है। और अफसोस की बात यह है कि सरकार के पास सब कुछ संसाधन है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं गई, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं गया, कोई चिकित्सा उन लोगों को नहीं मिल पाई और उस बहन की मौत हुई। वहीं कुछ कांग्रेस प्रतिनिधि भी यहाँ नजर आए। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, जिस तरह से मलिन बस्तियों में और तमाम इलाकों में गरीबों के ऊपर बर्बरता की जा रही है धामी सरकार के द्वारा, अपने धाकड़ होने का नमूना पेश किया जा रहा है। यहाँ सीटू और चेतना आंदोलन की तरफ से यहाँ पर एक वृहद आंदोलन खड़ा किया गया है। यहाँ गांधी पार्क से लेकर हम सभी लोग अभी सचिवालय कूच के लिए जा रहे हैं, सचिवालय घिराव के लिए जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक दल नहीं है, यहाँ कई दल सामूहिक रूप से इस पूरे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप
नंबर मैं यहाँ आई हूँ समर्थन देने के लिए, क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं कि आपका जो 2 यार्ड स्टिक हैं, 2 मापदंड हैं, एक गरीब के लिए आपके अलग नियम है, अमीर के लिए अलग नियम है। सत्तारूढ़ दल के ऐसे कई मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और पार्षद घूम रहे हैं जिन्होंने कई एकड़ों भूमि यहाँ कब्जा रखी है। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने आधा देहरादून कब्जा रखा है। कभी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम पर, कभी स्कूल कॉलेजों के नाम पर, कभी मेडिकल कॉलेज के नाम पर, कभी फार्म हाउस के नाम पर, कभी रिजॉर्ट के नाम पर, कभी अपने घरों के नाम पर, नाले खाले तक आपने सब कब्जाने का काम कर दिया। परसों रोज एक 25 वर्षीय युवती का काट बंगला में जो बुलडोजर वाली गतिविधि सरकार की हो रही थी, हार्ट अटैक हो गया ये देखकर और मृत्यु हो गई ये देखकर कि उसका जो उसने जीवन भर में तिनका करके उसने घरौंदा अपना बनाया था, उसकी नजरों के सामने उसको तहस नहस कर दिया। इस भरी बरसात में आपको कैसे मन भी करता है लोगों को बेघर करने का, क्योंकि घरों में बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे दूधमुहे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपको कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए, अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, लेकिन इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था आप करें, इसके लिए तो कोर्ट ने आपको नहीं रोका। तो अगर आपके अंदर इंसानियत होती, मानवता होती, तो मोदी जी ने जो घोषणा की थी कि 2022 तक हर सर को छत मिलेगी, इनके हिस्से की छत कहाँ है ये हम पूछना चाहते हैं और सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज के समाचार पत्रों में आपने छापा है कि 1,500 हेक्टेयर भूमि जो है देहरादून के अंदर आपने खाली करवा ली अतिक्रमण से। इसमें से कितनी भूमि आपने मंत्रियों की खाली कराई? सफेद पोशों के गिरेबान तक आपका हाथ कब पहुंचेगा, ये पूछना चाहते हैं। ऐसे ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।